हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलाओं की जय माँ निवासी। और आज मेरी माँ कालका माँ का दिन है, तो ओम क्रीम कालिकाय नमः। आज विंध्याचल में बहुत ही प्यारा श्रृंगार हुआ है। उस श्रृंगार को जितना देखो उतना कम है। शायद मैंने कल थोड़ी सी कोशिश की थी, मैंने आपको हार बताया था जो माता रानी के लिए मैंने हार बनाया था, और वह हार को बखूबी माँ को पहनाया गया है। और शायद मुझे लगता है इतने सालों में ये कुछ पहली बार ऐसा हुआ कि इस तरह से माँ का श्रृंगार हुआ है। और एक भक्त के हाथों से बनाए हुए हार का जिस तरह से मेरे भैया लोगों ने मान रखा है, उनका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया इस विद्या देवी का इतना मान रखने के लिए अपनी बहन को इतना प्यार देने के लिए। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे माता के लिए पता नहीं क्या क्या बना के लाते हैं, लेकिन सबका सौभाग्य नहीं होता है कि माँ को उनको पहनाया जाए, श्रृंगार में उनको पहनाया जाए। और इस तरह से जो माँ को नोटों का हार पहनाया गया, उस तरह से जो माँ काली ने आप सभी यूट्यूब वालों के लिए संदेश दिया है, वो बहुत बड़ा दिया है कि माँ सबसे बहुत खुश हैं। आज ये जो उनका श्रृंगार हुआ है, और आज 7वें दिन पे माँ काल रात्रि ने सबको ही आशीर्वाद दिया है जो मुझे मानते हैं, जिन्होंने कभी मेरे लिए गलत नहीं सोचा है, जिन्होंने जानते हैं कि विद्या देवी जो कहती है वो सच कहती है, और जिन्हें ये पूरा भरोसा है कि ये शक्तियों की पूजा करते और ये चीज़ें हैं। तो आपको सच बोल, इस दिवाली में माँ आप सभी के घर में, यहाँ तक कि मेरे घर में भी, मेरे भाइयों के घर में, पूरे विंध्याचल के घर में, विंध्याचल को स्पेशल आशीर्वाद दिया है कि इस नवरात्रि में वो सबके घर में सोने के पग रख के आने वाली हैं। सोने के पैरों से आप सबके घर में प्रवेश रखेंगी। और आने वाले माँ ने कहा है, आने वाले 21 सालों तक उनके घर में न कभी अन्न धन किसी चीज़ की नहीं कमी होगी। उनकी पुस्त 7 पीढ़ियाँ हमेशा राजाओं के जैसे जिएंगी। ये माँ ने आशीर्वाद दिया है। ये मेरी तरफ से नहीं है, ये मेरी माँ काली माँ की तरफ से आशीर्वाद है। मेरी तरफ से तो हमेशा ये आशीर्वाद है कि भगवान करे आप फलो फूलो, बहुत आगे बढ़ो। जब माँ ने इतना बड़ा आशीर्वाद दे दिया तो मैं कौन होती हूँ, मेरी क्या औकात है। बहुत खुशी की बात है ये। आज एक 7वां दिन का काल रात्रि का दिन है। आज एक काम ज़रूर कीजिएगा, आज कम से कम माँ को भोग लगाइएगा, माँ का दीपक जलाइएगा, माँ की पूजा कीजिएगा। काल रात्रि के दिन माँ को लाल वस्त्र, लाल फूल बहुत पसंद है, लाल फूल अर्पित कीजिएगा। और माँ हो सके तो किसी छोटी कन्या, जो भी कन्या मिले उसे कुछ भी अपने हिसाब से अर्पण कीजिएगा। ऐसे तो कल अष्टमी नवमी है ही, कल अष्टमी नवमी के दिन सब लड़कियों को जिमाएंगे। इस बार तो मेरे लिए भी ये सौभाग्य आया है, क्योंकि मैं यहाँ नवरात्रि में हूँ, और हर साल मेरी आदत है कि नवरात्रि के 9 दिनों में मैं अपने घर पे माता रानी का भोग बनाती हूँ। हर साल की आदत है मेरे यहाँ। कम से कम मेरे को तो 200-250 लोग खाते हैं, और मैं ही खाना बनाती हूँ। अब मैं यहाँ थी तो मैंने सोचा कि मैं कैसे खाऊंगी, क्योंकि होटल का खाना तो मैं खा नहीं सकती। तो मुझे पहले कन्या को जिमा है, और अपने हाथ से बना के जिमाना था, क्योंकि अपने हाथ से जो बना के खाना खिलाते उसी का फिर 9 दिन का फल है ना। तो मैंने अपने भैया से, मेरे अंकल से, जो मेरे भैया के पिताजी हो तो बहुत अच्छे हैं, और दोनों मेरे चाचा भी बहुत अच्छे हैं। तो वो दोनों तीनों सबसे मैंने आज्ञा ली कि मुझे सिर्फ माता रानी के लिए थोड़ा खाना बनाने दीजिए, और वो खाना आप लोग भी खाएंगे, क्योंकि मेरी इच्छा है कि इस बार विंध्याचल में मेरे सारे भाई, मेरे चाचा, मेरे पापा सब मेरे हाथ से खाना खाएंगे। क्योंकि भले अंकल नहीं, मैंने पप्पा ही मानती हूँ अपने। तो उन्होंने मुझे फुल इजाज़त दी कि ठीक है तुम बनाओ और सबको खिलाओ। मुझे पूछ भी रहे थे क्या तुम बना लोगी तो मैंने कहा कि क्यों नहीं बना लूँगी, बम्बई में तो मैं 400-500 आदमी का खाना अकेले बना लेती हूँ। इतना गुण तो है मेरे अंदर, और इतनी तो माता रानी ने शक्ति दी है। तो परसों मैं अपने हाथ से खाना बनाऊंगी, और अपनी छोटी सी सबसे प्यारी सी श्रीजा, मेरे चतुरा भैया की एक प्यारी सी गुड़िया है जो हमारे लिए विंध्यवासिनी माँ का रूप है, उसको मैं चांदी के बर्तन में, उसको मैं दही और कहते हैं ना, चांदी के बर्तन में खीर पूड़ी खिलाने वाली हूँ। क्योंकि मेरे लिए सबसे बड़ी देवी का रूप वही है। और इस बार विंध्याचल में 9 कन्याएं मेरे हाथ का बैठ के खाना खाएगी। ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। इससे बड़ा सौभाग्य क्या चाहिए। अगर इस करोड़पति बनना है तो इससे बड़ा करोड़पति बनना क्या चाहिए कि मेरे हाथ से मेरी प्यारी सी गुड़िया थोड़ा सा खाना खाएगी। ऐसे तो ये परिवार मेरा बहुत अच्छा है हमेशा इच्छा थी मुझे कि कोई लड़की मुझे बुआ बोले। बुआ बोलने के लिए कोई लड़की नहीं थी ना, लेकिन मैंने क्या कहा, ये माँ है, ये मेरी माँ मन की हर बात जानती है। इन्होंने मुझे एक प्यारी सी श्रीजा दी जो बहुत प्यार से बुआ बोलती है पता है, परसों जब मैं उससे 2 दिन पहले मिलने गई तो क्या कहती है मुझे कि बुआ आप अपनी लड़की को नहीं लाए। मतलब पिछली बार मेरी प्रांजू आई थी शादी में, तो वो उसको याद था बरोबर, बोलती बुआ आप अपनी लड़की को नहीं लाए। तो मैं थोड़ा सोच में पड़ गई कौन सी लड़की, तब मुझे याद आया। और जब मैं आने लगी वापस घर के इधर रूम पे, तो आके मुझे बोलते आप अकेले जाओगी, और पीछे एकदम खड़ी थी, मुझे दरवाजे तक छोड़ने आई। एक तरह से मुझे सच बोलूँ ना, पूरी तरह से आभास हुआ कि माँ विंध्यवासिनी का पूरा रूप है वो।
शायद कोई माने ना माने, लेकिन अगर सुबह सुबह उठ के उसकी शक्ल देख के अगर उसका पैर पड़ के आगे निकले ना, वो लड़की का भाग्य बहुत अच्छा है। मतलब वो कहते हैं ना, सौभाग्य लेके आई है। वो यहाँ तो रहेगी, मेरे भैया को फूले फलेगी, बनाएगी, और जिस घर में जाएगी ना उस घर में भी मतलब लाखों अरबों, अगर एक भिखारी के घर में भी मेरे भैया ने ब्याह दिया ना तो भी वो लाखों अरबोंपति बन जाएगा, ये मेरी गारंटी। क्योंकि मैं आदमी को देख के उसका भविष्य बता सकती हूँ, ऐसा है। देखिए, भूत कोई नहीं भूत तो सब बता पाते हैं, लेकिन हम भविष्य बताएंगे तो अच्छा बनाएंगे। तो मेरे लिए तो मेरी विंध्यवासिनी माँ का रूप वही है। और दूसरी बात, ये व्रत भी मैंने इसीलिए रखा है कि उसका जो मेरे पेट में पल रहा बच्चा है, उसका छोटा भाई या छोटी बहन जो भी अच्छे से आ जाए, माँ पूरी करेंगे। आज मेरा बदन थोड़ा सा भारी है क्योंकि काली माँ का दिन है, 7वां दिन है, और मैंने उन्हें मना किया है कि सवारी मत लेना क्योंकि तकलीफ़ हो जाएगी बॉडी में, इसके लिए, और कुछ नहीं। तो कहते हैं ना, माँ का ये आशीर्वाद बहुत है। और मेरी श्रीजा जो कल बहुत अच्छे से परसों मेरे हाथ से खाना खाएगी, मेरे लिए सबसे बड़ा बात यह है कि मेरे भैया ने मुझे इजाज़त तो दी, क्योंकि देखिए नवरात्रि है, 9 कन्या खाएंगी, यहाँ की सारी 9 कन्याएँ खाना खाएंगी। मेरी सबसे बड़ा बात कैसे मालूम है? सबसे बड़ा बात है कि मेरी माता रानी खाना खाएंगी। मेरे भैया बोले हैं कि यहाँ जो खाना बनेगा, खाना पहले माँ को भोग लगेगा, माँ को भोग लगने के बाद मेरा हवन होगा, हवन होने के बाद यहाँ सारे पंडित आएंगे, पंडितों को भी मैं खाना खिलाऊंगी। पहले तो 9 कन्या खाएंगी, फिर 9 कन्या के बाद पंडित जी खाएंगे, सबको उनका दान दक्षिणा दिया जाएगा। ये बहुत बड़ा पुण्य है। तो ये पूजाएँ पूरी होने वाली, इसलिए आज काल रात्रि की पूजा ऐसी है कि मैं आपको यही कहूँगी कि आज जो दुश्मनों के लिए मैं पूजा करने वाली हूँ वो मैं करूँगी। उसके लिए मुझे कुछ नहीं कहना है, बस मुझे पहले मैं आपको काली माँ का संदेश भेजना था। ये काली माँ का संदेश है आप सबके लिए। जय माता दी।